हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूतन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का मंथली एग्जामिनेशन जनवरी में जो हुआ है उसका आंसर्स लेके आई हूँ। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स हम यहाँ पे करेंगे और आपको मैं सही से सारे क्वेश्चंस के आंसर बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूटन मीटर किसके बराबर है। ठीक है, तो एक न्यूटन मीटर आपका 1 जूल के बराबर है। 1 न्यूटन मीटर आपका 1 जूल के बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संपीड़ित कमानी में संचित ऊर्जा है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। जो दबा हुआ स्प्रिंग रहता है उसमें जो एनर्जी रहती है उसमें कौन सी एनर्जी रहती है, तो उसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी रहती है। कौन सी एनर्जी रहती है? पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया तीसरा क्वेश्चन, ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? विच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसके लिए आपका इसमें दोनों होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब बॉल ऊपर में जब स्थिर रहती है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी रहता है और गिरते के क्रम में उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। इसीलिए आपका चौथा क्वेश्चन, कार्य करने के दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको शक्ति कहते हैं। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस m and 2m आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। दो बॉडी का मास दिया हुआ है m और 2m। इसमें बोला जा रहा है कि किस रेशियो में काइनेटिक एनर्जी किस रेशियो में होगा दोनों बॉडी का। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। तो इसी वजह से क्योंकि वेलोसिटी नहीं दिया था तो वेलोसिटी हम मान लेंगे कि सेम हो गया, तो 1/2 mv² होता है। तो 1/2 m² के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। चलिए छठा क्वेश्चन पे अब हम लोग आ जाते हैं। आपका छठा क्वेश्चन कह रहा है शक्ति द एसआई यूनिट ऑफ पावर। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। आपका सातवां क्वेश्चन हो गया कि यदि दो व्यक्ति अलग अलग प्रत्येक 5 kg की दो वस्तुओं को 30 मीटर की ऊंचाई पर क्रमशः 2 तथा 4 मिनटों में ले जाते हैं तो वस्तु को पर किया गया कार्य कितना होगा? तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आठवां में हम आ जाते हैं। एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है। 60 kg का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा? तो कितना कार्य करेगा आपका? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4000 जूल। ठीक है, आपका नौवां क्वेश्चन से, यदि 5 सेकंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है तो मशीन की शक्ति क्या होगी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 128 वाट। ठीक है, आपका 10वां नंबर क्वेश्चन गलत है। इसका उत्तर आपका ये जो 10वां नंबर क्वेश्चन है इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसीलिए ऑल ऑफ दीज के यहाँ पे ऑल ऑफ दीज के बदले नन ऑफ दीज होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, अब आपका आ जाता है 11वां क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आपका 12वां क्वेश्चन, 5 मोल NH3 का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 ग्राम। क्या हो जाएगा इसका? 85 ग्राम। आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो गया कि 10 ग्राम कैल्शियम में उपस्थित मोलों की संख्या होगी तो कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 0.25 मोल हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया जिसमें CaSO4 में Ca की संयोजकता है कितनी है? तो इसकी +2 होती है। कैल्शियम Ca देखिए, कैल्शियम का क्या होता है? 20 परमाणु संख्या। ठीक है, आर्गन से कितना ज़्यादा है? सिर्फ 2। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए क्या चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे +2 हो जाता है। ठीक है,
आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितना मोल होंगे? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 मोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आयरन का लैटिन नेम, इसमें तो पीरियोडिक टेबल में से आप लोग याद किए होंगे, आयरन फेरम Fe26, तो इसका लैटिन नेम क्या हो जाता है? फेरम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 CO का मोलर द्रव्यमान है, CO का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 14 ग्राम पर मोल। ठीक है। कार्बन का 16 और ऑक्सीजन का कार्बन का 6 होता है, तो 12 4 14 होता है। ठीक है, 4 14, उससे आपको ये कैलकुलेट किया गया। आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका पूछा आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है, तो यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा? तो इसमें सबसे आप जब C4H8 का वो 4 का निकालिएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा। जब इसका हम कार्बन का निकालते हैं तो आप देखिए 12 × 4 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 8 प्लस 16 × 4, इसके बराबर जितना होगा वो आपका 120 के बराबर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछ रहा है कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका A, 3। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें लिखा है एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र C2H4O2 है, तो इसका सरल सूत्र क्या होगा? तो इसका सरल सूत्र क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A, CHO। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है 21 नंबर क्वेश्चन, गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी। ठीक है। गेहूं कैसा है? रबी का फसल है। आपका क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है। 22 में थोड़ा ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको इसमें बी ऑप्शन दिया और कहीं कहीं पे डी। ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए 2, 4D किसका सामान्य उदाहरण है? तो आप बी या डी में से कोई भी लगा सकते हैं, सही होगा। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी प्रजाति स्वदेशी गाय की है? तो कौन सी प्रजाति है? आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में निम्न में से कौन सी बधिया बनाए गए नर हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैस्ट्रेटेड मेल? इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, बुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है आपका? निम्न में से कौन सा हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति है? तो कौन सा है इसमें? आपका ऑप्शन नंबर डी, जफराबादी। ठीक है। आप आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें लिखा है खाली या तेल, केक तथा गुड़ पशुधन के आहार में कौन भाग है? तो कौन सा भाग है आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांत पदार्थ या कॉन्सेंट्रेट्स। ठीक है। आपका 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस नहीं है? इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा, ये नहीं पूछा है इसमें कौन है। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें लिखा है वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? तो कौन जिम्मेवार है लेड प्रदूषण के लिए? देखिए इसमें आपको सबसे अच्छे से आपको इसका इंग्लिश वाले में क्लियर हो जाएगा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेड पॉल्यूशन इन दी एयर। तो इसमें से लेड, देखिए इसमें मतलब जिसमें लेड होना, पॉल्यूशन में लेड की मतलब शीशे की मात्रा होनी चाहिए। जैसे डीजल नहीं है। ठीक है। आपका लीड फ्री पेट्रोल, तो इसमें लीड मौजूद होने के बाद लीड फ्री पेट्रोल तो वो तो हो ही नहीं सकता। CNG तो एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी, शीशा युक्त पेट्रोल। ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन में वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं? तो कौन सा नहीं होता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्लाई एश। कौन सा हो जाएगा? फ्लाई एश। आपका सबसे अब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है
आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा। देखिए इसमें से सब सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा करेक्ट है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। होप ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये आप में अगर कोई स्टूडेंट्स आपके मित्र हैं तो उनको भी शेयर करें, कोई टीचर है उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा कि उनको इतना ज़्यादा यहाँ वहाँ से ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो एक जगह ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे उनको। तो मैं ये सारे क्वेश्चंस एक ऑब्जेक्टिव पे लाई हूँ, अगर रहा मैं फिर एक सब्जेक्टिव पे भी लाऊंगी जिसमें आपको सारे आंसर्स रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें।